आप सभी को जय मसीह की। आज का जो विषय है वो प्रभु के दोबारा आगमन के बारे में है। वैसे तो आप सभी प्रभु के दोबारा आगमन के बारे में बहुत सारे संदेश सुने होंगे और आजकल जैसे जैसे दिन बीत रहा है और जैसे जैसे आप इस संसार में घटनाओं को देखते हैं तो बहुत सारे लोग भविष्यवाणियों की बात करते हैं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर अधिकांश जोर देकर बाइबल स्टडी करते हैं। और YouTube पर तो आपको भरमार मिल जाएगी वीडियोस की, जहाँ पे आप प्रकाशित वाक्य के बारे में उनके अध्ययन को आप पा सकते हैं। परंतु बहुत सारे लोग इसमें बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उसमें लॉलीन भी हो जाते हैं एक तरह से, क्योंकि उनको एक ऐसे लगता है कि मूवी चल रही है और बहुत घटनाएं हो रही हैं और उसमें लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। और उसके अनुसार अगर हम देखें तो ये जो मेजॉरिटी एक ग्रुप है लोगों का जो इस बारे में विश्वास करते हैं कि ये घटनाएं होंगी, उसके बाद प्रभु का आना होगा। परंतु उससे हट करके कुछ मुख्य और मूल बातें जो हैं प्रभु के दोबारा आगमन के पहले जो होनी है, जो प्रभु ने कहा है, जो प्रेरितों ने कहा है, जो हमारे बाइबल में सैद्धांतिक रूप से बताया गया है, उसके बारे में आज हम सुनेंगे और समझने की कोशिश हम करेंगे। हम उन घटनाओं के बारे में नहीं जा रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं होंगी, किस प्रकार से होंगी, कितने कटोरे उंडेले जाएंगे, कितने तारे गिरेंगे, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग जिएंगे, उसमें हम नहीं जा रहे हैं आज। परंतु अगर प्रभु ने चाहा तो मैं सचमुच में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर अध्ययन के साथ में आप लोगों को बाइबल स्टडी देने की कोशिश जरूर करूंगा। पर आज जो प्रभु के दोबारा आगमन के बारे में जो हम अपने ऐतिहासिक मसीही विश्वास के सिद्धांतों के बारे में सीख रहे हैं, उसमें एक सिद्धांत ये भी, एक सत्य भी कि प्रभु दोबारा आएगा, जिसके बारे में बाइबल बार बार बताती है नए नियम में, और प्रभु ने खुद इस बारे में बताया, उसकी पुष्टि की। तो पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय के 1 से 4 पद में हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 1 से 4 पद में पौलुस इस प्रकार कहता है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन यह नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीत से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तो पौलुस यहाँ पे एक सिंपल सी बात बता रहा है थिस्सलुनीके की कलीसिया के लोगों को कि समयों और कालों के विषय में उनको बताने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस बारे में जानते हैं कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का आगमन भी होगा। जब लोग कहते हैं कि कुशल है और कुछ भय नहीं है, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। मतलब परमेश्वर आ जाएगा जब लोग अपने लाइवलीहुड में, अपने जीवन में व्यस्त रहेंगे। परमेश्वर आ जाएगा, प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार आएगा, क्यों आएगा, और प्रभु के आगमन से पहले क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, उसके बारे में आज हम फटाफट देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो प्रेरितों 1 अध्याय के 11, कुलुस्सियों 3 अध्याय के 4, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के 8 और इब्रानियों 9 के 28 के अनुसार, और भी बहुत सारे पद हैं उसके अनुसार, शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा, प्रकट होगा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो फिजिकली, शारीरिक रूप से, अपनी आंखों से लोग प्रभु को आते हुए देखेंगे, प्रकट होते हुए देखेंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति संसार में उस समय इस सत्य को डिनाई नहीं कर पाएगा, उसको इनकार नहीं कर पाएगा, उससे भाग नहीं पाएगा। प्रभु को आते हुए हर एक व्यक्ति देखेगा। और दूसरी जो बात है, प्रभु यीशु मसीह जब
आएगा इस संसार में तो वो अपनी महिमा में और उस विजय के साथ आएगा जो उसने प्राप्त की है। मरकुस 8:38 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा सहित इस संसार में आएगा। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:10 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 1:7 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ अपने पराक्रम और वैभव के साथ महिमा में प्रकट होगा। और तीसरी जो बात है, जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो यूहन्ना 5:28 और 29 के अनुसार वो मुर्दों को जिलाने और इस संसार का न्याय करने के लिए आएगा। जो प्रभु पर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, परंतु जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं वो विनाश के लिए जी उठेंगे। वो कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस दिन यह घटना होगी, जी उठने वाली घटना, कि सभी लोग उस दिन जी उठेंगे। हर एक व्यक्ति जो विश्वास करने वाला है, जो विश्वास नहीं करने वाला है, प्रभु के आगमन पर वो जी उठेगा। इस बात को शायद युगानुवाद के लोग जो डिस्पेंसेशनलिस्ट हैं वो शायद डिनाई कर सकते हैं, परंतु जब बाइबल कहती है जब प्रभु आएगा तो मुर्दे जी उठेंगे। जो विश्वासी जन है वो प्रभु के साथ मिल जाएंगे, परंतु जो अविश्वासी जन है उनका न्याय होगा। और प्रभु अपने लोगों को महिमा देने के लिए आएगा। रोमियो 8:17 से 18 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको महिमा भी देगा। कुलुस्सियों 3:4 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उनको महिमा भी देगा। हमारे उद्धार का जो पूरा कार्य है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब वो फाइनली संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद कोई भी कार्य बचा नहीं रहेगा प्रभु को करने के लिए। तो जो प्रभु का आगमन है, हमारे उद्धार का, इस पूरे सृष्टि के उद्धार का, इसका अर्थ क्या है कि प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों का, जो प्रभु में चुने हुए लोग हैं, जो उसके नियुक्त किए हुए लोग हैं, उनके उद्धार का पूरा कार्य जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उस दिन पूरा होगा, जब वो उसके साथ महिमा में उठा लिए जाएंगे और प्रभु उन्हें महिमा का शरीर देगा। और पांचवी जो बात है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में नए यरूशलेम में अनंत काल के लिए सिंहासन पर विराजमान होकर राज्य करेगा, जो प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय के 1 से 3 पद में हम पाते हैं। तो ये जो मूल बातें हैं, जो बेसिक चीजें, उसको हमें जानना आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो सभी लोग उसको देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखेंगे कि यीशु मसीह आ रहा है, वो प्रकट हो रहा है। दूसरी बात है वो अपनी महिमा के साथ में आएगा, लोग उसे महिमा में देखेंगे, विजय रथ पर देखेंगे, वो घोड़े पर सवार, तमाम जो सिंबॉलिज्म है उसमें नहीं जा करके हम ये जरूर देखते हैं कि वो विजय के साथ आएगा। वो विजयी परमेश्वर, उसने मृत्यु पर जय पाई है। तो जब वो प्रकट होगा तो महिमा में के साथ, पराक्रम के साथ, सामर्थ के साथ, वैभव के साथ वो प्रकट होगा और मुर्दे जी उठेंगे। और जो प्रभु के लोग हैं वो उसके साथ मिलाए जाएंगे, पर जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते वो न्याय के लिए जिलाए जाएंगे। और प्रभु अपने लोगों को अंतिम महिमा देने के लिए आएगा। और जब उद्धार का कार्य पूरा हो जाएगा तो प्रभु सिंहासन पर अनंत काल के लिए राज करेगा और प्रभु के लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। परंतु ये प्रभु का आगमन होगा किस प्रकार? पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय के 16 और 17 पद में लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय के 16 और 17 पद में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। अब किस प्रकार प्रभु का आगमन होगा? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और जो बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु के साथ मिले, और इसी रीत से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो प्रभु का आगमन इस प्रकार होगा कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार, इट वुड बी लाउड थंडर, जैसा ऐसा ललकार आपने कभी सुना नहीं होगा, कोई गड़गड़ाहट आज तक किसी ने सुनी नहीं की। उस प्रकार की गड़गड़ाहट और ललकार और
शोर हो सकता सुनाई दे अचानक से, उस प्रकार प्रभु प्रकट होगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और अभी जैसे हमने बताया कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे कि वो प्रभु के साथ मिल जाएं, और जो प्रभु में जीवित हैं, अभी मैं थियोलॉजिकल अगर डिबेट में जाऊं तो यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा है, जो मर गए हैं प्रभु में वो जी उठकर प्रभु के साथ मिल जाएंगे। लेकिन प्रभु में जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, जैसे हम सभी हैं, अगर प्रभु इस समय आएगा तो जो प्रभु में सो गए हैं वो जी उठेंगे, और उसके बाद, पहले तो वो जा रहे हैं, उसके बाद जो प्रभु में जीवित हैं वो भी प्रभु के साथ जा मिलेंगे हवा में। हम महिमा का शरीर पाएंगे और प्रभु के साथ हम जा मिलेंगे। यहाँ क्लियरली लिखा है कि हम प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, वहां पे हम मिल जाएंगे प्रभु में, प्रभु के साथ हम जा मिलेंगे। बहुत ही अद्भुत बात है, जो विश्वासी जन हैं हमारे लिए ये बहुत एक बड़ी उम्मीद और आशा है और इनकरेजमेंट की बात है कि हम जिए हमारे, जैसे पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। विश्वासियों के लिए किसी भी प्रकार से ये हानि नहीं है, परंतु ये लाभ की बात है। प्रभु का आगमन हमारे लिए उत्साह और आनंद की बात होनी चाहिए। प्रभु के साथ मिलना, प्रभु के साथ उठाए जाने की बात, अनंत जीवन की बात, प्रभु का दोबारा आगमन हमारे लिए भय का नहीं, निराशा की नहीं, परंतु आशा, हिम्मत, हियाव और आनंद की बात होनी चाहिए। हर एक विश्वासी को ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है कि प्रभु का आगमन उसको आनंद दे, प्रभु के आगमन की बात उसको मुस्कुराहट दे, उसको हियाव दे और हिम्मत दे, क्योंकि वो प्रभु के साथ उठाया जाएगा। सो प्रभु के आगमन से पहले होगा क्या? प्रभु ने कई सारी बातें कही, चेलों ने कही, उसको हम देखेंगे। प्रभु के आगमन से पहले प्रभु ने कहा मत्ती 24:14 में कि प्रभु के बारे में जो गवाही है, मतलब सुसमाचार की गवाही अन्य जातियों में, हर एक जातियों में प्रचार किया जाएगा। जब तक हर एक जातियों में सुसमाचार का प्रचार नहीं कर लिया जाएगा तब तक प्रभु नहीं आएगा। परंतु ये कार्य कब तक होगा हम नहीं जानते हैं। परंतु एक तरह से अगर हम देखें भी एविडेंशियली, मतलब प्रमाण के तौर पे, तो सुसमाचार हर एक देश में पहुंच चुका है। ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पे प्रभु का नाम सुनाई नहीं दिया हो या जहां पे यीशु के नाम को लोग नहीं जानते हो। हाँ, ऐसे रिमोट प्लेसेस होंगे जहां पे लोग प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं, परंतु ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे प्रभु का सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया हो। रिमोट आइलैंड्स में भी, द्वीपों में भी प्रभु के गवाह लोग जा जा करके भाषाओं को सीख करके सुसमाचार को सुनाए हैं, और बाइबल का अनुवाद अनेक भाषाओं में किया गया है ताकि लोगों को सुसमाचार सुनने, पढ़ने में, सीखने में सुविधा हो सके। और लगातार मिशनरियों की कोशिश, प्रभु के सेवकों की कोशिश जारी है कि परमेश्वर का सुसमाचार हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। और आजकल मीडिया का इतना प्रभाव है, सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, उसकी वजह से भी काफ़ी आसानी हो गई कि बहुत सारे लोगों को दूर दराज तक सुसमाचार को पहुंचाया जा सकता है। तो प्रभु का आगमन नजदीक है। इवन उस समय में, चेलों के समय में, थिस्सलुनीकी की कलीसिया तो सोच रही थी कि उन्हीं के समय में प्रभु आ जाएगा, और इवन चेले भी सोच रहे थे कि प्रभु उन्हीं के समय में आ जाएगा। तो उन्होंने पूछा प्रभु से, प्रभु चिन्ह क्या होगा? तो प्रभु ने यरूशलेम के ढाए जाने की, मंदिर को ढाए जाने के बारे में बात की थी। तो चेले सोच रहे थे कि उसी जनरेशन में, उनके ही समय में प्रभु अब दोबारा आ जाएगा। तो प्रभु ने कहा अंत का दिन निकट है। चेलों ने कहा द डे ऑफ द लॉर्ड इज नियर एट हैंड, परमेश्वर के आने का दिन निकट है। एट हैंड मतलब कभी भी प्रभु आ सकता है, तैयार है परमेश्वर। और नया नियम इसी प्रकार से बताता है और कहता है, चिताता भी है, हमें सावधान रहने के लिए भी कहता है कि प्रभु का दिन निकट है।
और वो निकटता किस प्रकार की है कई बार हम नहीं समझ पाते। हमारे हिसाब से मनुष्यों के गणना के हिसाब से 2000 साल हो गए, परंतु बाइबल ये कहती है कि हमारे 1000 साल प्रभु के एक दिन के बराबर है। तो प्रभु के लिए समय की कोई लिमिटेशन नहीं है। समय प्रभु के लिए कोई चीज मायने नहीं रखती है। वो अनंत काल का परमेश्वर है। हमारे लिए डिले लग सकता है, हमारे लिए देर लग सकती है, लेकिन प्रभु के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो प्रभु अपने समय से आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हम उसके समय को डिवाइड करके हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये इतने समय के बाद ऐसा होगा, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा समय को वो नहीं सिद्ध किया है, पिता ही समय को जानते हैं। तो प्रभु के आगमन से पहले सभी जातियों में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। ये नहीं कहा गया कि सब लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, परंतु प्रचार किया जाएगा, गवाही दी जाएगी। और दूसरी जो बात है, यहूदी लोगों में से लोग प्रभु में विश्वास करके आएंगे। अब अगेन जो डिस्पेंसेशनलिस्ट हैं, युगानुवाद के जो लोग हैं, जो विश्वास करते हैं कि प्रभु का राज्य 1000 साल का होगा, उसके बाद में सताव होगा, उसके बाद में प्रभु आएगा, तो वो लोग शायद ये सोचते हैं कि पूरा का पूरा इजराइल देश ही कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, शायद ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखता बाइबल में। लेकिन ये प्रमाण है कि बहुत सारे यहूदियों ने इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर से प्रभु पर विश्वास किया, और सुसमाचार के द्वारा जिसको भी परमेश्वर चुनेगा वो विश्वास करेगा। तो रोमियो 11 के 25 से 29 के अनुसार हम देखते हैं कि बहुत सारे इजरायली लोग, यहूदी लोग प्रभु में विश्वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना हुआ है। और प्रभु के आने से पहले ये भी घटनाएं होंगी कि हम देखेंगे कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह खड़े होंगे। आज झूठे भविष्यवक्ताओं की भरमार लग गई है, और इसी प्रकार की शिक्षाओं को लेकर वो आपको भ्रमित भी करते हैं। तो आपको उन शिक्षाओं से सावधान भी रहना है। हमें बाइबल के और भी सिद्धांत, जो मूल सिद्धांत है, उनको सीखने की अधिक आवश्यकता है, ना कि हम इवेंट्स के बारे में देख करके हम भौचक्के हों, अचंभित हों और उसमें हम उलझे रहें। इसलिए प्रभु ने कहा सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। मत्ती 24 के 5 में, पहला यूहन्ना 2 के 18, 22 और 4 के 3 में हम पाते हैं कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। यीशु मसीह ने खुद कहा, कोई कहेगा देखो मसीह यहाँ है, कोई देखो मसीह वहां है, तो तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि प्रभु का दिन चोर की नहीं आएगा। प्रभु इस समय आएगा जब लोग खाते पीते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। उस समय प्रभु का दिन आ जाएगा जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बाइबल में लिखा है कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, उस समय प्रभु का दिन आ जाएगा। ये नहीं कि आप प्रिपेयर्ड रहोगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये इवेंट हो गए फिर आप इवेंट के हिसाब से चल रहे हो। नहीं, इंसान अपनी अभिलाषाओं में लिप्त रहेगा। प्रभु ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार नूह के समय में लोग खाते पीते थे, एंजॉय कर रहे थे, उनको वार्निंग दी गई थी, लेकिन लोग अपने जीवन में व्यस्त थे, उन्होंने मन नहीं फिरा और प्रभु का दिन आ गया। ठीक उसी प्रकार जब लोगों को वार्निंग तो दी गई है, लेकिन लोग अपने जीवन में व्यस्त रहेंगे, प्रभु उसी समय आ जाएगा, और उस समय बहुतों के लिए पीड़ादायक होगा। जिन्होंने मन नहीं फिराया उनके लिए बहुत पीड़ादायक होगा, परंतु जिन्होंने मन फिराया, विश्वास किया, उनके लिए आनंद की बात होगी। तो झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अंत के दिनों में अपने विश्वास को खो देंगे, विश्वास में ठंडे भी हो जाएंगे, और सताव अंत के दिनों में बढ़ेंगे। और अब ये बात को हम देखते हैं कि जैसे जैसे कल्चर बदल रहा है, संस्कृतियां बदल रही हैं, नियम कानून बदल रहे हैं, और ह्यूमन राइट्स की एडवांटेजेस बढ़ रही हैं, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, तमाम तरह की चीज़ें जो बढ़ रही हैं, जो सुसमाचार के विरोध में हैं, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं विश्वास से भटक जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। सताव और बढ़ेगा इन दिनों में, और हम देख रहे हैं कि सताव किस प्रकार बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है परसिक्यूशन, और आने वाले दिनों में और भी सताव सीवियर हो जाएगा। तो 3-4 मुख्य बातें जो बेसिक हैं, मूल हैं, जिनको बाइबल में क्लियरली बताया गया है, जिसके बारे में हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इन बातों को हम शुरू से ही देखते हैं, पर इनकी सीवियरिटी और बढ़ सकती है।
तो प्रभु के आने से पहले सुसमाचार का प्रचार सारी जातियों में होगा और सीवियरिटी के साथ और फर्वरेंस और जील के साथ हमें प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करना है। और हम ये भी पाएंगे कि बहुत सारे यहूदी लोग मन फिराएंगे और प्रभु के राज्य में आएंगे। और हम ये भी देखते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक और झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे। और इन दिनों में हम पाते हैं कि झूठे शिक्षाओं की और झूठे शिक्षकों की भरमार लगी हुई है और बहुत सारे लोग अपने विश्वास से भटक भी जाएंगे क्योंकि सताव बढ़ेगा। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है हमारे अपने देश में, कल्चर बदल रहा है, उस तरह से लोग कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चले जाते हैं, अपने विश्वास को लेकर के कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चले जाते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं और संसार के साथ, सांसारिकता के साथ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस में चले जाते हैं, जिसको प्रभु ने प्रकाशित वाक्य की कलीसियाओं को कंडेम किया है और उनको चेतावनी दी है। तो हमें सावधान रहना है। यूहन्ना 14:2 में हमने प्रभु के द्वारा सुना, प्रभु ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। मेरे पिता के पास बहुत सारी जगह है, प्रभु ने जगह तैयार कर रखी है अपने लोगों के लिए, बहुत जगह तैयार कर रखी है। इसलिए प्रभु अपने लोगों को ले जाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं उत्साहित होकर, 1 कुरिन्थियों 15:58 के अनुसार उत्साहित होकर काम करना है, क्योंकि हमारा जो लेबर है, हमारा जो कार्य है, हमारी जो मेहनत प्रभु में वो व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु जब आएगा तो वो इनाम भी देगा। और प्रभु के दोबारा आगमन को लेकर बहुत सारी बातें हैं जिसे हम सीख सकते हैं और ज़रूर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से कभी ना कभी तो हम ज़रूर सीखेंगे पूरी डिटेल के साथ में। परंतु आज हमने देखा कि प्रभु जब आएगा तो वो शारीरिक रूप से सभी लोगों को दिखाई देगा, कोई व्यक्ति इस सत्य से बच नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जब प्रभु आएगा तो हर जुबान कहेगी कि यीशु मसीह और हर एक घुटना झुकेगा उसके सामने और प्रभु अपनी महिमा और विजय के साथ में आएगा। प्रभु जब आएगा तो मुर्दे जी उठेंगे, विश्वासी जन उसके साथ मिल जाएंगे, अविश्वासियों का न्याय होगा और प्रभु अपने लोगों को महिमा के लिए जिलाएगा, महिमा देगा और प्रभु अनंत काल तक उस नए यरूशलेम में जो हमारे लिए वो तैयार करेगा उसमें वो राज्य करेगा और प्रभु के लोग उसकी सेवा सदा तक करते रहेंगे। और प्रभु के आगमन से पहले हम देखेंगे कि कुछ इवेंट्स जरूरी होने हैं, वो होंगे और हम उन सारी चीज़ों का प्रमाण अपने जीवन में हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। परंतु ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं और कितनी सिवियरिटी में और कितनी इंटेंसिटी में होंगी आगे जा करके हम नहीं जानते हैं। परंतु हमें ये भी देखना होगा कि हम ढीले ना पड़े, हम हताश ना हो, हम स्थिर रहें, हियाव से हम अपने विश्वास में बढ़ें और धीरज के साथ हम अपने विश्वास में बढ़ते रहें। और जब प्रभु आएगा तो वो हमें अपने साथ ले जाएगा और अपनी महिमा में हमें अपने साथ रखेगा। इसलिए प्रभु पर विश्वास करें। अगर कोई अविश्वास में है और इस वचन को सुनता है तो जरूर आप अपने जीवन के बारे में जांचें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का जन्म लेना, एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। इट्स फिक्स्ड, डेफिनेट न्याय होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद हम कहीं चले जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे, हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है आपने एक बार जन्म लिया, आपकी एक बार मृत्यु होती है और न्याय का होना नियुक्त है। परंतु जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, न्याय के बाद उनके लिए दूसरी मृत्यु है, वो नरक में डाल दिए जाएंगे। परंतु जिन्होंने विश्वास किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वो नाश नहीं होंगे, परंतु वो अनंत जीवन पाएंगे और प्रभु के साथ सदा सर्वदा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें इसी प्रकार नहीं छोड़ रखा। आपने वादा किया है प्रभु कि जब आप आएंगे तो अपने लोगों को, अपने संतों को, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे और उन्हें महिमा का शरीर देंगे प्रभु जी। और आपके लोग अनंत काल तक आपके साथ प्रभु जी स्वर्ग में राज करेंगे, वास करेंगे और आपकी उपस्थिति का आनंद लेंगे और आपकी महिमा, आपकी सेवा सदा तक करते रहेंगे। प्रभु जितने वचन
सुनते हैं उनको आशीष दीजिए प्रभु जी, और जो हताश निराश हैं प्रभु जी उनको विश्वास में उत्साहित करें और उन्हें इस आशा से भरें कि हमारा परमेश्वर हमें न कभी छोड़ने वाला न कभी त्यागने वाला है, वो अपने लोगों को लेने के लिए दोबारा वापस आएगा। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।